नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 11 जिसका नाम है रचनाएं। इसके कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनको हम एमसीक्यूज भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि वृत्त से बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कि वृत्त से बाहर कोई बिंदु है, उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो यहां से देखो आप एक स्पर्श रेखा तो ऐसे खींच सकते हैं जो ऐसे जा सकती है, और एक स्पर्श रेखा इधर भी हो सकती है जो ऐसे जा सकती है। तो इस तरह से वृत्त से बाहर अगर कोई बिंदु P है तो उससे जो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो ये PT हो जाएगी और एक ये PQ। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, वृत्त से बाहर स्थित किसी भी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है हमारे पास अनेक, 1, 2 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि 7.8 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में 5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई होगी। तो बड़े भाग की लंबाई पूछी गई है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। अब देखो आपके पास क्या है कि एक रेखाखंड है, मान लो ये हमारे पास एक रेखाखंड है AB। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 7.8 सेंटीमीटर। इसको किस अनुपात में बांटना है? 5.8 में, यानी कि 5 भाग एक तरफ और 8 भाग एक तरफ। तो बड़ा भाग वो होगा जो 8 भाग जिस तरफ होंगे, तो 5 भाग एक तरफ और 8 भाग एक तरफ। तो जब इसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करेंगे तो ये वाला बड़ा भाग होगा। अब देखो ये भाग कैसे निकालेंगे? अब देखो बड़ा भाग है 8 और कुल भाग कितना है? 5 और 8 13, और ये किसका है? 7.8 का। तो 7.8। अब देखो हमें पता है कि 13 छिके 78 होता है, तो 13 एकम 13 छिके 78 6 आता है यहाँ पे, लेकिन ये तो दशमलव है तो पहले तो ना जाने की 0, तो ये 0.6 हो जाएगा। अब 0.6 की अगर 8 के साथ हम गुना करेंगे तो 8 छिके 48 बनेगा। ये 48 और 1 के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो 4.8 हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। पहले बच्चों अगर छोटा भाग पूछा होता तो हम क्या निकालते? हम निकालते 5/13 और गुना में 7.8। 13 कम 13, 13 छिके 78, तो ये 0.6 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, तो 3.0, यानी कि जो छोटा भाग होता वो हमारे पास 3.0 या 3 सेंटीमीटर है। अब देखो 4.8 सेंटीमीटर तो ये और 3 सेंटीमीटर ये, इनको जोड़ेंगे तो पूरा 7.8 होना चाहिए। तो 8 और ये 7, तो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़े भाग की अगर लंबाई पूछता है तो वो 4.8, और अगर छोटे भाग की पूछता है तो वो 3 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कोई वृत्त है, ये हम वृत्त ले लेते हैं, इसके ऊपर कोई बिंदु है, यहां पे हम कोई बिंदु मान लेते हैं P। इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये पूछा गया है। देखो प्यारे बच्चों, इससे तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, इस तरह से। अगर हम ऐसे गए तो ये स्पर्श रेखा नहीं रहेगी, छेदक रेखा हो जाएगी। अगर हम ऐसे गए तो भी ये छेदक रेखा हो जाएगी। तो स्पर्श रेखा तो ऐसे एक ही हो सकती है। तो अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उससे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में अनेक, ऑप्शन सी में 2 और इनमें से कोई नहीं। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
ठीक इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब कोई वृत्त है और कोई अंदर बिंदु P है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्यारे बच्चों, कोई भी आप रेखा खींचेंगे, कहीं से भी कोई रेखा खींचेंगे, तो ये स्पर्श रेखा कभी नहीं हो सकती। तो ये हमेशा क्या बनेगी, छेदक रेखा बनेगी। तो वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो यहाँ पे लिखा गया अनेक 2 1 स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अब प्यारे बच्चों, यहां से देखो 4 महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं कि कोई वृत्त है और कोई बिंदु बाहर है, तो इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई वृत्त है और कोई बिंदु उसके ऊपर है, तो इससे सिर्फ 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और कोई वृत्त है और कोई बिंदु उसके अंदर है, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। और वैसे वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, किसी बिंदु की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये कहा गया कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त की तो अनेक स्पर्श रेखाएं, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ऐसे भी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी। तो वृत्त पर अनेक बिंदु है, तो अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं के एक त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना की गई है। कोई त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं है वो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। आप एक रफ आकृति बना लें, मान लो आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई कुछ भी ले सकते हैं। एक 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के आपने 5 सेंटीमीटर की चाप लगा दी, और यहाँ पे प्रकार की नोक रख के आपने 6 सेंटीमीटर की चाप लगा दी। तो इस तरह से मिला दिया, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं के एक त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना की गई है, जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी है। एक अन्य इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना की गई है, जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी है। 5 सेंटीमीटर भुजा की संगत भुजा की लंबाई होगी। अब देखो 5 सेंटीमीटर ये है हमारे पास भुजा है, इसके जब एक समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे तो उसमें जो इसकी संगत भुजा होगी उसकी लंबाई कितनी होगी। तो जो समरूप त्रिभुज है उसकी भुजाओं के बारे में क्या कहा गया है कि वो 7/5 गुनी है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये भी 7/5 गुनी हो जाएगी। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसके जो संगत भुजा हमें मिलेगी, जब इसको हम पूरा करेंगे, इस प्रोसेस को इस तरह से पूरा करेंगे तो नई त्रिभुज बड़ी बनेगी। तो नई त्रिभुज हमारे पास बड़ी बन जाएगी। तो वो जो बड़ी त्रिभुज होगी उसकी ये संगत भुजा हो जाएगी। यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे सी डैश लिख देते हैं। तो इस 5 सेंटीमीटर की संगत भुजा ये हो जाएगी। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे आप, बस जो जितने गुनी है उससे गुना कर दोगे, तो 5 गुना में 7/5, तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप देख ले, पहले ऑप्शन में है 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 5/7 सेंटीमीटर, तीसरे में 35 सेंटीमीटर और चौथे में 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आया, यानी कि डी हमारा राइट ऑप्शन। ठीक इसी तरह से दी गई आकृति में x का मान होगा। ये जो आकृति दी गई है इसमें x का मान पूछा गया है 180 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब आप देखिए कि ये वृत्त का केंद्र है O और क्या वो स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु से जब हम केंद्र को से जो त्रिज्या खींचते हैं वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ठीक इसी तरह से ये जो त्रिज्या है ये भी स्पर्श रेखा पर लंब है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया।
ये हमारे पास 120 डिग्री है। अब आप देखेंगे कि यहाँ x का मान पूछा गया है। अभी जो चतुर्भुज बनी है पी क्यू ओ आर, ये जो चतुर्भुज है इसके चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा। 90 और 90 180 तो ये हो गए, तो 120 है। तो ये जो पूरा कोण है, ये वाला जो पूरा कोण है, ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। 90 सॉरी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। 90 और 90 180, 180 और 120 ये हमारे पास हो गए 300। तो 360 हमें पूरा करने हैं, तो ये वाला जो हमारा कोण 60 डिग्री होगा। अब आप देखें ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज कौन सी? पी क्यू ओ, और एक त्रिभुज ये जो हमारे पास नीचे बनी हुई है, ये वाली पी आर ओ। ये जो त्रिभुज है दोनों कैसी हैं? सर्वांगसम त्रिभुज हैं। सर्वांगसम कैसे? देखो, वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो पी क्यू और पी आर बराबर है। ओ क्यू और ओ आर वृत्त की त्रिज्या है, और पी ओ जो उभयनिष्ठ भुजा होगी, यानी कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो ये सर्वांगसम होगी। सर्वांगसम होगी तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि अगर ये 60 डिग्री का है तो इसका जो ये आधा है, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये अगर टोटल 60 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x का मान पूछा गया था, तो x का मान हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 180 डिग्री, बी में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे पास चैप्टर 11, इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ेगी और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।